आखिरकार टूट गया कतर का घमंड। भारतीय नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा हुई कैंसिल। पूरे देश में खुशी का माहौल। भारत के सामने घुटनों पर आया कतर। जी हां दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले भारत और हम सब भारतवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है और इस तोहफे को पाकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल कतर ने हमारे जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी उसको रद्द कर दिया गया है और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री पिछले कई महीनों से जिस कोशिश में लगी हुई थी, अब जाकर आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है। जो कतर कुछ हफ्तों पहले तक भारत के साथ बात करने तक को तैयार नहीं था, उसे हमारे देश ने झुकने पर मजबूर कर दिया और ये कोई 2-4 दिनों में किया गया काम नहीं है, बल्कि महीनों की प्लानिंग और दिन रात की गई मेहनत का नतीजा है। हालांकि हम लोग कतर में अपने पूर्व नौसैनिकों को मौत की दी गई सजा को कम करने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हमारे नौसैनिक वापस अपने वतन और अपने घर नहीं लौट आते, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। मगर खुशी की बात यह है कि भारत ने आगे की प्लानिंग भी पूरी तरह से तैयार कर रखी है और वो दिन दूर नहीं जब हम सब लोग अपने इन वीर जाबाजों का अपने देश में स्वागत कर रहे होंगे। मगर ये सब होगा कैसे? किस तरह कतर ने इन नौसैनिकों को दी मौत की सजा को माफ किया और अब आगे इन्हें वापस अपने देश में लाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए उसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज भारत पर गर्व करने का दिन है, क्योंकि हमारे देश ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो शायद दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी नहीं कर पाती। पूरी दुनिया जानती है कि कतर एक बहुत ही ज्यादा घमंडी और ताकतवर देश है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता। चाहे कतर के सामने कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना खड़ा हो, वो एकदम कभी भी पीछे नहीं हटता। लेकिन इसी ताकतवर कतर को भारत ने झुकने पर मजबूर कर दिया और पूरे देश को एक ऐसी खुशखबरी दी जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अब भारत ने आखिरकार ये नामुमकिन समझा जाने वाला काम किया कैसे, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले जो लोग इस केस के बारे में नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा बता देते हैं ताकि उनको भी ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हुआ दरअसल ये कि आज से करीब 1.5 साल पहले अगस्त 2022 के दौरान कतर के अंदर भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया। इन नौसैनिकों में कैप्टन नौतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पाकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल थे। भारतीय नौसेना के ये जवान कतर की अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे जो डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। खासतौर से ये कंपनी पनडुब्बी बनाने और उनकी टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। तो भारत के इन 8 पूर्व नौसैनिकों को ये कहकर गिरफ्तार किया गया कि इन लोगों ने डिफेंस से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक किया है। साधारण शब्दों में कहें तो इनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाया गया। गिरफ्तार करने के बाद करीब 2 महीने इनसे पूछताछ की गई और इसी दौरान किसी को भी इनसे मिलने या बात करने नहीं दिया गया। अक्टूबर 2022 में जाकर इनकी मुलाकात इंडियन एम्बेसडर से करवाई गई और उन्हीं ने फिर फोन पर इन सभी की बात उनके घर वालों से करवाई। इंडियन एम्बेसी की तरफ से कई बार इनकी बेल के लिए अप्लाई किया गया, लेकिन जमानत याचिका हर बार रिजेक्ट कर दी जाती रही। कुछ महीने इसी तरह बीतने के बाद मार्च 2023 में इस केस की सुनवाई शुरू हुई और अक्टूबर 2023 के दौरान कतर की एक स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार देते हुए सीधा मौत की सजा सुना दी। अदालत का यह फैसला काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था और जब इंडिया में यह खबर पहुंची तो पूरी तरह सब शॉक्ड रह गए। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मामले को सुलझाने के लिए कतर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कतर था कि सीधे मुंह बात करने को तैयार भी नहीं था। यहाँ तक कि इस केस से जुड़ी अहम डिटेल जैसे कि इन नौसैनिकों पर क्या क्या आरोप लगे हैं और इन आरोपों को किन सबूतों के बिना पर साबित किया गया है, ऐसी कोई भी जानकारी भारत सरकार को नहीं दी गई। बस फिर क्या था, भारत ने जब देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उसने उंगली को टेढ़ा कर लिया और अपनी डिप्लोमेटिक पावर से कतर पर इन नौसैनिकों को छोड़ने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। भारत को मालूम था कि कतर का सबसे ज्यादा घमंड अपने ऑयल एंड गैस पर ही है, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का 50% गैस कतर से इंपोर्ट करता है। ऐसे में कतर पर वॉर करने के लिए भारत ने अपनी गैस जरूरतों को पूरा करने के इरादे से दूसरे विकल्पों को खोजना शुरू कर दिया। कतर सोचकर बैठा था कि भारत को उसकी जरूरत है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत का ये बेखौफ रवैया देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसके हाथ से एक बहुत बड़ा ग्राहक जा रहा था। इसके अलावा भी भारत ने कतर पर कई अलग अलग तरह के प्रेशर बनाए और यह काम सीक्रेटली कई महीनों तक किया गया
और आखिरकार अब जाकर हमें इसका फल मिला है, जहां ये खबर निकलकर सामने आई है कि कतर ने भारतीय नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा को माफ कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नौसैनिकों के परिवारों द्वारा दी गई अपील पर कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने अपना फैसला सुनाते हुए 8 नौसैनिकों की सजा को कम कर दिया है और सजा कम करने का मतलब उन्हें मौत की सजा देना रद्द कर दिया गया है। ये जानकारी खुद भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई है, जिसके सामने आते ही पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया है। हालांकि लोगों को खुशियां मनाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि देखिए नौसैनिकों की सजा कम करके उन्हें फांसी देना तो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इनकी सजा कितनी कम हुई है, यानी इन्हें जेल में कितने दिन बिताने होंगे, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। एक रिपोर्ट कहती है कि यह सजा सिर्फ कुछ सालों के लिए होगी, वहीं एक दूसरी रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा देने के बजाय 3 से लेकर 25 साल तक की जेल होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर नौसैनिकों को 25 साल की सजा हो गई तो ये भारत वापस कैसे आएंगे, क्योंकि पहले ही ये सब रिटायर्ड अफसर हैं और ऐसे में 25 साल तक इनमें से कोई जिंदा भी रहेगा या नहीं, इसके भी चांसेस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कतर अगर इन नौसैनिकों को उम्र कैद की सजा भी दे देता है तब भी भारत सरकार इन्हें वापस भारत ले आएगी। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में भारत और कतर ने एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसकी मदद से भारत इन नौसैनिकों को इनके देश वापस ला सकता है। इस समझौते के अनुसार अगर किसी भारतीय व्यक्ति को कतर और कतर के व्यक्ति को भारत में जेल होती है तो उस कंडीशन में दोनों ही देश के लोग अपने नागरिकों को अपने देश में ट्रांसफर करवा सकते हैं। यह एग्रीमेंट कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने साल 2015 में अपने भारतीय दौरे के दौरान साइन किया था। इस फैक्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो भी सजा होगी वो अपने देश में जाकर पूरी करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस समझौते में मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति के लिए कोई राहत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि इन 8 नौसैनिकों को मौत की सजा देनी कैंसिल हो चुकी है तो ऐसे में इन्हें जितने भी साल की जेल होगी वो सजा देने के लिए भारत इन्हें अपने यहाँ ट्रांसफर करवा सकता है। मान लीजिए कि नौसैनिकों को 10-10 साल की जेल की सजा होती है तो ऐसे में इन्हें भारत बुला लिया जाएगा और फिर ये सभी भारत की जेल में अपनी सजा पूरी करेंगे। हालांकि हमारी गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन एम्बेसी इस मामले में आगे क्या स्टेप्स लेते हैं इसके बारे में अभी दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये कहा जा रहा है कि लीगल टीम इन नौसैनिकों की जेल की सजा को कम करवाने की भी कोशिश करेगी और इसके लिए एक बार फिर से कतर की कोर्ट ऑफ अपील के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा। खैर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी उसको तो हमारी लीगल टीम संभाल लेगी। फिलहाल हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे नौसैनिक सही सलामत अपने वतन लौटने वाले हैं और ये सब के लिए गर्व की बात है। अगर आपको ये खबर सुनकर गर्व महसूस हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। बाकी दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।